हेलो फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, मींस आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डिजिटल फॉर्म में सेंड कर रहे हो, तो एक ही चीज़ दिमाग में रहती है, क्या कहीं हमारा डेटा जो है वो हैक तो नहीं हो जाएगा, कोई इस डेटा को टैम्पर तो नहीं कर देगा। ये सारा डिपेंड करता है कि बैक एंड पे जहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो किस तरह स्टोर है, क्या उसमें हैकिंग पॉसिबल है या नहीं। इसका एक सोल्यूशन है। आज तक जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो भी हो रही है, उसमें एक फ्लॉ है कि उसको बहुत ही ईजी वे में हैक किया जा सकता है। ईजी वे मीन्स हैकर्स के लिए ईजी, हम जैसों के लिए नहीं। तो इसके लिए एक बहुत ही टैम्पर प्रूफ टेक्निक न्यू आई है जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं अपने इस सेशन में उसी को ही डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, डोंट वरी, मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ। क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब भी ब्लॉकचेन का नाम आता है हमारे दिमाग में क्या आता है? बिटकॉइन। नहीं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसने फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने डेटा को स्टोर किया, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों है ये? आफ्टर ऑल ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? देखो, जितना भी हमारा डेटा जनरेट होता है, आपको पता है डेली बेसिस पे बहुत सारा डेटा हमारा जनरेट होता है। हम व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, डिजिटल जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो कंपनीज़ हैं उनका इतना सारा डेटा है, वो डेटा कहीं ना कहीं जाकर तो स्टोर होता है। अब वो जो डेटा स्टोर होता है, अभी तक जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है, उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में किया जाता है। जब आप बैंक की ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपका बैंक का एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है। आप किसी भी ब्रांच से जब भी ट्रांजैक्शन करोगे, आपका डेटा एक सेंट्रलाइज सर्वर पर जाएगा। तो मीन्स एक प्लेस पर आपका कंप्लीट डेटा पड़ा हुआ है। अब हैकर को क्या करना है? क्या वो किसी ब्रांच के डेटा को अगर हैक करना चाहता है, क्या वो उस ब्रांच में जाएगा? क्या उसको एक एक ब्रांच के डेटा को हैक करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि इन सभी का डेटा यहाँ पर सेंट्रलाइज सर्वर पर पड़ा हुआ है। तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, वो इस सर्वर को हैक करता है और कंप्लीट डेटा उसके पास चला जाता है। ये जो भी टेक्नोलॉजी आज तक हम यूज़ करते हैं, ये उसका फ्लॉ है। हाँ, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉस कॉन्स होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाली। मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस डेटा को कैसे स्टोर करता है। पहले ये समझ लो कि यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो जनरली हमारा डेटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स की फॉर्म में अगर आपने कोई डेटाबेस जो है एप्लीकेशन किया हुआ है, जैसे MS एक्सेस भी है, तो टेबल्स या फाइल्स की फॉर्म में जो है स्टोर होता है डेटा। हर टेबल जो है वो कनेक्टेड तो है, लेकिन अगर किसी टेबल में कंटेंट चेंज किया जाए तो उसका किसी और टेबल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मीन्स यहाँ कोई कस्टमर की डिटेल है, अकाउंट डिटेल, अगर हम चेंज कर दे, कोई हैकर मीन्स चेंज कर दे, तो बाकी टेबल्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ जो है चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये जो है यहाँ पर जो हमारा आज तक जो सिस्टम डेटा स्टोर करने का यूज़ हो रहा है, उसमें ये एक वीकनेस है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने इन सभी वीकनेसेस को ओवरकम किया है। पहली वीकनेस क्या थी कि जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा था वो सेंट्रलाइज्ड हो रहा था। सेकंड, किसी भी फाइल में अगर चेंज करते हैं तो दूसरी फाइल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये वाला डेटा जो स्टोर होता है, एक तो वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होता है। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर एक सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है जिस पर किसी का कंट्रोल है, नहीं। जो भी डेटा स्टोर होगा नेटवर्क पर, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर डेटा है, यहाँ कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है। यहाँ पर भी डेटा है, सेम डेटा की कॉपी इस सर्वर पे भी होगा, इस पर भी। यहाँ पर इनको बोला जाता है नोड्स, नेटवर्क मेंबर्स, जो इनको इस डेटा को हैंडल करते हैं। तो इट मीन्स जो ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर होता है वो एक तो टेबल की फॉर्म में नहीं होता, सेकंड वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, नेटवर्क पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो अगर मैं देखूँ तो
जो प्रीवियस टेक्निक है जो आज यूज़ हो रही है उसमें सेंट्रलाइज सर्वर होता है, बाकी सारी नोड्स उसके साथ अटैच होती हैं। बट इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क मेंबर्स होते हैं जिसके पास जो भी डेटा होता है उसकी कंप्लीट कॉपी हर मेंबर के पास होगी। जब भी इस डेटा में कोई चेंजेस आते हैं तो हर मेंबर से वेरीफाई किया जाता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं क्या वो चेंजेस करेक्ट है, ऑथेंटिकेट है। अगर सब वेरीफाई करते हैं तो चेंजेस होता है, जो भी चेंज हुआ उस सभी की कॉपी बाकी सबको भी भेज दी जाती है। तो मीन्स कहीं सेंट्रलाइज्ड वे नहीं है कि वहाँ पर हैक कर लिया। अगर हैकर को हैक करना पड़ेगा ना तो वो हर नोड पर जाकर उसको हैक करेगा। सेकेंड, यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक्स क्या होते हैं? देखिए, ये एक ब्लॉक है जो फर्स्ट टाइम डेटा, बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं, जब फर्स्ट टाइम उसका कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो एक ब्लॉक बना। अब इस ब्लॉक को एक एड्रेस दिया जाता है जिसको हैश बोला जाता है। अब ये एड्रेस जो है ये कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का। और ये एड्रेस देता कौन है? जितने भी नेटवर्क मेंबर्स जिनके जो कि इस हैश के ऊपर काम करते हैं, जो डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, एड्रेस देते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स मींस इस हैश को जनरेट करते हैं, नेटवर्क पर उसको जनरेट करते हैं। इसको कहते हैं माइनिंग करना। जब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक ब्लॉक में जैसे ही ट्रांजैक्शन जाती है तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है। वो एड्रेस कौन देता है? ये नेटवर्क मेंबर्स, इनको माइनर्स भी कहते हैं। जैसे ही वो एड्रेस दिया जाता है तो ये सभी के साथ कंफर्म करते हैं कि ये एड्रेस दिया है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो सभी वेरीफाई करते हैं और वो डेटा जो है सभी नेटवर्क मेंबर्स की नोड्स पर जो है वो सेव हो जाता है। तो मैम ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ होगी बिल्कुल है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको स्टोरेज कैपेसिटी तो देनी पड़ेगी। अगर आपको अपने डेटा को बचाना है वो तो देना पड़ेगा। अब ब्लॉक्स जब बनाए जाते हैं, फर्स्ट ब्लॉक बना, उसमें कंप्लीट डेटा गया। अब इसका एक कोड दिया जाता है, हैश मीन्स एक एड्रेस। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अब जब ये फुल हो जाएगा फिर नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा। कोई ट्रांजैक्शन हुई तो सभी माइनर्स जो हैं, जो नेटवर्क मेंबर्स हैं, वो देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हुई है। अब वो एक ब्लॉक बनाएंगे। इस ब्लॉक का एक खुद का एड्रेस होगा और इस ब्लॉक के ऊपर जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका एड्रेस भी स्टोर किया जाएगा। मीन्स इसमें अपना डेटा होगा, प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस होगा और इसका अपना हैश होगा, अपना एड्रेस होगा। और मीन्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। मान लीजिए इसको कोई टैम्पर करने की कोशिश करता है तो क्या होगा? वो देखेगा कि अगर इसमें कुछ चेंज आया तो नेक्स्ट वाला ब्लॉक देखेगा, जैसे ही चेंज आता है ये हैश चेंज हो जाता है, ये हैश न्यू आता है। और ये कौन करता है? वो जो मैंने बताया कि नेटवर्क मेंबर्स जो माइनर्स होते हैं वो करते हैं। ये हैश चेंज होगा, जैसे ही ये हैश इसके साथ मैच किया जाएगा तो जो मैच नहीं होगा तो डेटा जो है वहीं पर जो है वहाँ पर डीएक्टिव हो जाएगा, वो डेटा ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। यहाँ तो दोनों प्लेसेस पर वन टाइम पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। और ऐसे ही जब नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा तो इसमें इसके प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस होगा, इसका अपना हैश होगा। ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनते जाएंगे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएगी। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हमने टेबल की एग्जांपल ली पीछे, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हैक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो है वो अकाउंट बैलेंस, बैंक के ब्लॉक हैं, यहाँ पर अकाउंट बैलेंस चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जब पासवर्ड को हैक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही इस ब्लॉक को जो है वो चेंज किया जाएगा तो इसका जो एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही एड्रेस चेंज होगा वो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस जो है उसको भी चेंज कर देगा, क्योंकि पीछे वाले का चेंज होता है फिर इसका भी होगा, फिर इसके आगे वाले का भी होगा, इसके आगे। मीन्स इतने सारे ब्लॉक्स का एक बार में एड्रेस चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हैकर्स इन ब्लॉक्स के एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एकदम से सारे ब्लॉक्स की तो नहीं होगी, तो सारा जो डेटा है वहाँ पर वो सिस्टम शट हो जाएगा। चलो मान लो कि उसने ट्राई करके सारे ब्लॉक्स का एक बार में एड्रेस चेंज भी कर दिया। पर मुझे ये बताइए, अगर सारे ब्लॉक्स का एक बार एड्रेस चेंज भी कर दिया पर वो एड्रेस सभी नोड्स पर भी सेम होना चाहिए, मींस उसको सभी ब्लॉक्स का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा और एट द सेम टाइम सभी नोड्स पर भी वो एड्रेस सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो उस डेटा को जो है वो
रिट्रीव करने की कोशिश करेगा उस एड्रेस के थ्रू, पहले सारे नेटवर्क मेंबर देखेंगे कि क्या ये एड्रेस सेम है जो हमारे पास है। अगर वो एड्रेस सेम नहीं होगा तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो शट हो जाएगा, वो हैक होगा ही नहीं। दैट्स वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि डेटा ब्लॉक्स में स्टोर होता है एंड अलॉन्ग विद दैट डिसेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर होता है, उसको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बार फिर देखते हैं क्या होता है। जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है अल्टीमेटली डेटा को स्टोर करता है, लेकिन टेबल की फॉर्म में नहीं करता, क्योंकि टेबल में कहीं चेंजेस होगा दूसरे टेबल्स पे इम्पैक्ट नहीं आता। अब इसको क्या किया, ब्लॉक्स की फॉर्म में किया और ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। किसी एक ब्लॉक में चेंज आएगा ना, सभी के एड्रेसेस में चेंज आएगा। और जो ब्लॉक्स के जो जब एड्रेसेस एक बार में चेंज भी कर दिया तो सभी नॉट्स पे भी करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर जो अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें टेबल में चेंज करो तो सभी टेबल्स को पता ही नहीं चलता कि किसी एक पर्टिकुलर टेबल में चेंज हुआ है। पर ब्लॉक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक्स के दूसरे एड्रेसेस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं और उनको वेरीफाई करना पड़ता है जितने भी नेटवर्क मेंबर्स हैं। तो ये जो काम करते हैं ना, हैश देते हैं, ब्लॉक्स कौन सी ट्रांजैक्शन होगी उसका एड्रेस कोड, उसको वेरीफाई करते हैं, इनको माइनर्स कहते हैं। इनको इसके बदले में इंसेंटिव्स और बिटकॉइंस वगैरह दिए जाते हैं। जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनकी जब वो कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके एक्सचेंज में उनको कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, कुछ नहीं मीन्स कुछ अमाउंट मिलता है। बिटकॉइन जो है वो 0.75 ऐसे भी मिलता है ना, 1 बिटकॉइन तो अभी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो आपके डेटा को काफ़ी सिक्योर रख सकती है। और एक और चीज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके डेटा को ट्रांसपेरेंट रखती है। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट कैसे है, आप देख सकते हैं कि जो भी, जैसे बिटकॉइन की एग्जांपल लेते हैं कि बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि कौन सा परचेज़ और सेल, कितने बिटकॉइन परचेज़ हुए, कौन से सेल हुए, किसने किए हैं, उनका जो एड्रेस होगा वो दिखाई देगा। मीन्स आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, यहाँ पर जो एड्रेस होता है वो दिखाई देता है कि ये पर्सन जिसका एड्रेस ये है इसने इतने बाय किए, इतने सेल किए। अब वो एड्रेस किसको बिलोंग करता है ये यहाँ पर पता नहीं चलता है। अब क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है और हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कैसे हो रही है। जैसे वोटिंग सिस्टम में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए तो जब भी हम वोट देंगे तो वहाँ पर जो हमें एड्रेस अलॉट किया होगा वो वहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ भी हमारा वोट जो है वो काउंट हुआ है कि नहीं। अभी के टाइम में जो भी टेक्निक यूज़ होती है वहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारा वोट काउंट किया गया है या नहीं किया गया, क्या उसमें कोई टैम्परिंग तो नहीं की गई। लेकिन अगर यही सिस्टम ब्लॉकचेन पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि कितना वोटिंग हो रहा है और उसका वोट काउंट हो गया है या नहीं हो गया है, और जो प्रीवियस डेटा उसको टैम्पर करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब ट्रांजैक्शन होती है तो ये कैसे काम करेगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि बिटकॉइन की परचेज या सेल हो रही है। जब भी एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होती है ऑब्वियसली उसको किस में जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, एक ब्लॉक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ब्लॉक जो है वो ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा, उसका एक एड्रेस दिया जाएगा, उसमें प्रीवियस जो ब्लॉक है उसका एड्रेस भी स्टोर किया जाएगा और डेटा होगा। और ये वाला ब्लॉक जो भी है इसको जितनी भी नोड्स होंगी उस कह लो कि उस नेटवर्क पर सभी को ये ब्लॉक सेंड किया जाएगा। जब सभी को ये ब्लॉक सेंड किया जाएगा वो सभी वेरीफाई करेंगे कि जो भी बिटकॉइन सेल हुआ है, जब परचेज हुआ है, क्या वो ऑथेंटिकेट है या नहीं। जब सभी वेरीफाई कर देंगे तो उस ट्रांजैक्शन को जो है स्टोर किया जाता है और एग्जिस्टिंग चेन में उस ब्लॉक को ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिंपल वे में जो है वो समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।